इवनिंग। जैसा सपना मैम आप लोगों को बता रही थी कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं टू कमेमोरेट द नोबेल प्राइज विनिंग activity or the, you can say, discovery of an Indian scientist, Sir C.V. Raman, right? और वो हर साल ही मनाया जा रहा है। हर साल गवर्नमेंट इसके लिए एक थीम डिसाइड करती है और इस बार ये है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। और अभी इस परिप्रेक्ष्य में कि भारत जो है G20 समिट को का प्रेसिडेंट करने वाला है, इसके संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर नेशन लीडरशिप ले रहा है पूरे एशिया का, साउथ अमेरिका का, अफ्रीका का, तो हर स्टेट को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टुवर्ड्स इट्स एडवांसमेंट, टुवर्ड्स यूजिंग नोवेल टेक्निक्स। और नोवेल टेक्निक्स में जब हम लोग जा रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअली पुराने समय में जिन चीज़ों को हम अपना रहे थे या कर रहे थे वो दे वर मोर सस्टेनेबल, कि हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और साथ में हम अपनी प्रकृति को, वो इकोसिस्टम को भी नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो दिस वाज ऑल द थॉट फॉर ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। आज मुझे कहा गया है टॉक ऑन रामन इफेक्ट देने के लिए। मुझे टॉक पे बिलीव नहीं है, मैं जरूर कन्वर्सेशन करना चाहूँगी, थोड़ा डिस्कशन आप लोगों से करना चाहूँगी। यहाँ मुझे बताया गया कि 9th 10th 11th क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो 9th और 11th के स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके लेवल पर आकर के उनके साथ मैं थोड़ा सा कुछ और सीखने की कोशिश है। तो नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द, कैन सी हु इज ही? Sir C.V. Raman. Call him Sir C.V. Raman. We can have many doctorates, लेकिन सर की उपाधि कुछ साइंटिस्ट को ही मिली हुई थी and he is one of them. ये उपाधि के बाद भी वो ऐसे ही कॉलेज में पढ़ाते थे, राइट? हमें लगता है एज अ टीचर्स ऑल्सो, बिकॉज वी आर सिटिंग हियर, कि हम बहुत लर्नड हैं, वी आर गोइंग टू द लेबोरेटरी, वी आर डूइंग रिसर्च, वी डोंट नीड टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। इट्स नॉट सो। जब हम अपने बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तब हम जानते हैं कि हमें एक्चुअली क्या बताना है। दिस इज सर C.V. Raman एक्सप्लेनिंग एंड गिविंग लेक्चर टू हिज स्टूडेंट्स इन हिज कॉलेज। और ये C.V. Raman साहब का जन्मदिन भी नहीं है और ना ही ये नोबेल प्राइज मिलना है। ये उन्होंने जो डिस्कवरी करी थी, जो उन्होंने फाइंडिंग करी थी, उसको कमेमोरेट कर रहे हैं। 1928 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें कुछ फाइंडिंग्स थी और वो अपने आप में ही इतना इनोवेटिव और क्या कहना चाहिए कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन था जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें हुई और आज हम उनको इतना सम्मान देते हैं कि हम हर साल उसको सेलिब्रेट करते हैं और उस पूरे महीने को आम जनता तक साइंस को पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यक्रम कराते रहते हैं। ठीक है, वो क्या है? नोबेल प्राइज तो उनको 1930 में मिला। 28 वो तिथि थी, सन था जिसमें कि उन्होंने रमन इफेक्ट के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन किया। नेक्स्ट, अच्छा, व्हाट डू वी ऑब्जर्व हियर? चलो देखें स्टूडेंट्स, आपका अटेंशन चाहूंगी। क्या देख रहे हैं यहाँ पर? क्या है ये? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है यहाँ पर? बहुत सिंपल है। अगर हम ऐसे सोचें रमन इफेक्ट के बारे में, एक लाइन में बता सकते हैं, एक सेंटेंस में बता सकते हैं। कोई बताना चाहेगा? क्या दिख रहा है यहाँ पर? प्लीज, मैं कुछ सिखा रही हूँ, सीख रहे हैं। वेरी गुड। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, वेरी गुड। और कुछ दिख रहा है क्या? वर्ण विच्छेदन। वर्ण विक्षेपण, ओके, वेरी गुड। और क्या दिख रहा है? कलश में विभाजित हो जा रहा है बहुत से कलश। वर्ण विक्षेपण, राइट। और क्या दिख रहा है? और किसी को कुछ दिख रहा है? तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य दिख रहा है? यस। तरंग दैर्ध्य अलग अलग है, दिख रहा है? हाँ, अलग अलग। वेरी गुड। और वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। साइंस में हमें लगता है कि भाषा अलग है और विज्ञान अलग है। नहीं, आप भाषा का सही प्रयोग करके ही
विज्ञान को समझा पाएंगे। वेरी गुड, यू डिड ऑल राइट। थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगी। वर्ण विक्षेपण शब्द, वर्ण विक्षेपण कहाँ पे आता है? विक्षेपण अगर वो उसी का कंस्टिट्यूएंट है और अलग होता है तो हम लोग कहते हैं विक्षेपित हो गया। मतलब जो इंसिडेंट है उसी का भाग होना चाहिए। अभी क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर कि एक लाइट आती है, इस पे इंसिडेंट होती है, हो रही है। ये कौन सी कलर की लाइट है? ग्रीन, ओनली ग्रीन, ओनली ग्रीन। सिर्फ एक ही तरंगदैर्घ्य है। अब एक ही तरंगदैर्घ्य है तो उसके कंस्टिट्यूएंट नहीं हो सकते, उसका स्पेक्ट्रम नहीं बन सकता। तो वर्ण विक्षेपण कहना थोड़ा सा गलत हो गया, राइट। पहला जो कहा था आपने प्रकीर्णन, दैट्स वेरी गुड। प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, या स्कैटरिंग हो रही है कि वो अपना रास्ता बदल गया। अच्छा, ये आप बोल सकते हो मानो आपने ऐसा बनाया तो मुझे लगा कि विक्षेपित हो रहा है। ये दिस कैन बी अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम और देयर कैन बी बीम ऑफ, बहुत सारे आ रहे होंगे, उनमें से कुछ इधर गए, कुछ इधर गए और कुछ इधर गए। जो कुछ इधर गए, कुछ इधर गए और कुछ इधर गए में से ज्यादातर जो होंगे वो कैसे हो रहे हैं? सेम, ग्रीन। ग्रीन था, ग्रीन आ गया। जो तरंगदैर्घ्य है वही तरंगदैर्घ्य आपको दिख रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ जो फोटॉन्स होंगे, कुछ जो आपके किरण हैं वो क्या हो रहे हैं? नीले हो जा रहे हैं और लाल हो रहे हैं। ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम नीला रंग है उसे आराम से हरा, नीला और लाल बना लेंगे। हाँ क्या ऐसा कभी देखते हैं हम लोग कि हमने नीला प्रकाश डाला और वो अचानक से लाल या हरा हो गया? कि वहां पर क्या हो रहा है? रेड लाइट है, रेड सिग्नल है, मुझे नीली दिख रही है, किसी और को पीली दिख रही है क्या? सो इट वॉज नॉट दैट सिंपल। लेकिन ये इफेक्ट बहुत आसान है कहने के लिए, ठीक है। तो क्या है इसमें इतना इंपॉर्टेंट? एंड सी व्हाट यू नीड टू ऑब्जर्व, दिस इज हैपनिंग फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। कहां से हो रहा है? ये मॉलिक्यूल से हो रहा है। किसी मॉलिक्यूल पर, किसी अणु पर जब ये टकरा रही है तो इस तरह की घटनाएं हो रही है। और ये रिपोर्ट करा किसने? सीवी रमन ने। और इसको हम लोग कहते हैं रमन इफेक्ट। हुआ क्या कुल मिलाकर के? चलिए अगली साइड से देखते हैं। मैंने क्या बताया? 1928 में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, लेकिन 1923 में एक कोई साइंटिस्ट थे सेमेगल, उन्होंने इसकी कल्पना कर ली थी थ्योरेटिकल। जो गणित वाले हैं ना और थ्योरेटिकल फिजिक्स हैं वो बहुत आगे चलते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। तो गणित हमसे कई गुना आगे स्पीड से चल रहा है और ये हमारे लिए अच्छी भी बात है। तो उसका आधार लेके हम फिजिसिस्ट क्या करते हैं? अपनी थ्योरीज को प्रूव कर पाते हैं। तो किसी व्यक्ति ने, पहले से साइंटिस्ट ने ये कल्पना कर ली थी इस इफेक्ट की कहीं और, किसी और जगह पर। उसके बाद जो डिराक और हमारे हाइजेनबर्ग ने भी 1925 और 27 में इसी तरह की कुछ इवेंट्स के बारे में सोचा था। मगर हम उन थ्योरीज को कल्पना ही मानते रहते हैं जब तक उसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ना हो जाए। गॉट द पॉइंट? तो आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं और लैब में इसीलिए जाना बहुत ज़रूरी है। हम अपने डे टू डे लाइफ में जो करते हैं उनको ऑब्जर्व करना, उनमें से रिजल्ट्स निकालना, उसमें हो रही चीज़ों को नोट करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन या प्रूफ के कोई भी थ्योरी को मान्यता मिल ही नहीं सकती, राइट? एंड दैट वाज डन बाय सर रमन, ओके। एंड दैट वाज द डेट, या जब उन्होंने पब्लिश कर दिया, डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया इन फ्रंट ऑफ सम रिनाउंड साइंटिस्ट जिनके सामने उनको ये सारी चीज़ें करनी थी और रिपोर्ट हुई, वो ये थी। और ये दिस वाज हिज अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट है। क्या अरेंजमेंट है इसमें? आप देख पाते हो कि यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, बहुत सिंपल तरीके से समझा देती हूँ। ये लाइट सोर्स है, यहाँ पर कुछ लिक्विड या कोई मटेरियल यहाँ पर इस चैम्बर के अंदर रहना है। ये रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं और उसके बाद उन्होंने इसके 90 डिग्री में ऑब्जर्व किया। ये स्पेक्ट्रोग्राफ है, स्पेक्ट्रोमीटर के स्पेक्ट्रोग्राफ जिसमें फोटोग्राफ लेनी है, 90 डिग्री पर लेना है। क्यों 90 डिग्री पर लेना है? सीधे क्यों नहीं रख दिए? सामने क्यों ना रख दिए? जब लाइट इंसिडेंट हो रही है तो ज्यादातर या तो एब्जॉर्ब हो जा रही है, ज्यादातर ट्रांसमिट हो रही है, कुछ
कुछ ही हिस्सा स्केटर हो रहा है, और उस कुछ में से भी कुछ ही है जिनमें की फ्रीक्वेंसी या तरंग दैर्ध्य में बदलाव आ रहा है। कुछ कौन से? जो स्केटर्ड हैं उसके 1 मिलियन, मतलब 1 मिलियन आपने फोटॉन्स डाल दिए रेडिएशन पर सेकेंड, तो उसमें से एक फोटॉन होगा जिसमें कि आपको कोई चेंज दिखाई देने वाला है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, आपको पता है कि सर रमन को इस बारे में सोचना उन्होंने कब शुरू किया, कैसे शुरू किया? वाह, वेरी गुड। एक और फाइट था ना, जब सर सीवी रमन जी भारत से लंदन की यात्रा कर रहे थे जहाज में, तो उन्होंने जो है समुद्र में देखा कि आकाश का रंग नीला था, समुद्र का रंग नीला था। उस समय में जब उस पर विचार किया कि ऐसा क्यों था? वेरी गुड। लेकिन हम लोग किताब में पढ़ते हैं, आप लोग जब 11वीं 12वीं में आओगे तब ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, नीला रंग आकाश का क्यों होता है? रेले स्केटिंग। तब किताब में हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेले स्केटिंग पढ़ते हैं, पढ़ेंगे आगे आगे पढ़ लोगे, है ना। एक तरह की स्केटरिंग होती है जिसको हम रेले स्केटरिंग कहते हैं, और कहते हैं कि तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, और इसकी वजह से हमारा जो आसमान है वो हमको नीला यहाँ से पृथ्वी से दिखाई देता है। हम देख रहे हैं ना, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? नीला रंग। ये स्केटरिंग के कारण है। और रेले ने ही काफी पहले इस पर नोबेल प्राइज जीत लिया था, ये सारी चीजें बता करके, क्योंकि दैट वाज आल्सो अ बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ दैट टाइम। और उसी से उन्होंने ही कहा कि ये जो समंदर में नीला रंग दिख रहा है वो उसका रिफ्लेक्शन है। लेकिन रमन ने जब इसको काफी लंबे समय तक वो देख रहे थे ऐसे कि अपनी यात्रा के दौरान, उन्हें ये बात काफी सही नहीं लगने लगी। उन्हें लगने लगा कि देयर इज समथिंग एल्स। उन्हें लगने लगा कि ये सिर्फ आकाश का नीला रंग नहीं है। और फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। बच्चों, यू शुड अंडरस्टैंड कि ये रामन इफेक्ट आने में 7 साल का रिगरस स्टडी है। सिर्फ उन्हीं का नहीं, उनके स्कॉलर्स का भी, जिनके नाम कहीं नहीं आते हैं, बट दे हैव हेल्प्ड हिम अ लॉट टू गिव द डेटा, कि उन्होंने हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए तब जा करके इसकी पुष्टि कर पाए और ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। ठीक है, तो दिस वाज नॉट the property of sky reflection, that was a property of water, that was a property of water molecule, right? समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन और उसके साथ लगे रहने का नतीजा होता है। हमारे पास भी, हमारे दिमाग में भी मनुष्य हैं, बुद्धि में सारी बातें आती हैं कि हम लगातार, हमारे पास प्रश्न तो आते हैं मगर हम प्रश्न को वही छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं। अगर उसी प्रश्न के पीछे लग जाओ तो everybody can become Raman और Ramanujan, right? So you all have seats, उसके सबके बीज हैं आपके पास और आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इतनी चर्चा है, क्यों इतना इस पर रमन इफेक्ट के बारे में हम इतनी बातें करते हैं और क्या इसका इम्पोर्टेंस हो सकता है? बताओ, क्या यही जो मैंने बताया कि वो रेले स्केटिंग से मोटिवेटेड था? क्या ये कि उन्होंने 7 साल लगातार मिलकर काम किया? सब सही है। नोबेल प्राइज मिला इसलिए, किस लिए ये सारी चीजें? क्योंकि वो भारत के थे। ये सभी है, नेक्स्ट, सभी सत्य हैं, मगर इससे बड़ा सत्य दूसरा है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज दिन तक हमें नए नए इंस्ट्रूमेंट्स और नए नए तरीके से अपने परेशानियों को हल करने में मदद कर रहे हैं। तो हमारे थॉट का, हमारे एक्सपेरिमेंट का अगर मैं एप्लीकेशन कर लूँ, उसको मैं कहीं डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद लूँ, तो मेरे एक्सपेरिमेंट या मेरे थॉट, साइंटिफिक थॉट का ज़्यादा प्रभाव या उसका उपयोग हो पाता है, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट, क्या एप्लीकेशन है ये समझने के लिए आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा लाइट क्या है, स्केटरिंग क्या चीजें होती हैं, क्योंकि आप जब समझ पाएंगे कि वो क्यों हो रहा है तभी उसको आप दूसरी चीज में उपयोग कर पाएंगे। लाइट क्या है बच्चों? वाह, वेरी गुड।
क्लास 9 के बच्चे को पता है, 11 के बच्चे को पता है, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन हम लोगों को पहले क्लास 6वीं 7वीं से पढ़ाया जाता है कि